जी अब हम रास्ता बंद नहीं कर रहे हैं, अब हम रास्ता छोड़े दे रहे हैं। बस सही रास्ता पकड़ के जाओ। एक बार की बात, अब देखिए अभी तक भोलेनाथ का प्रसंग चल रहा था, अब उनके आराध्य के विषय में आपने गाया है, तो हम भी अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं क्या कि राम काज में राम जी लगे रहे दिन रैन, पर एक दिवस हनुमान की याद करे बेचैन। भगवान राम अपने रोज के दिन के कार्यों में लगे हैं, लेकिन अचानक उनको हनुमान जी की याद आ गई, और जब याद आ गई तो भगवान राम बैठ गए और विचार करने लगे। बोले क्या नींद नहीं आती तो लगे करने प्रभु विचार। क्या विचार कर रहे हैं? क्या कि मेरे हित शिव शंभु ने भूपे लिया अवतार। जो मेरी सेवा करते हैं, सदैव मेरे आसपास बने रहते हैं श्री हनुमान जी महाराज, वो और कोई नहीं, मेरे इष्ट देव बाबा भोलेनाथ के ही 11वें रुद्र अवतार हैं। तो जब ऐसा विचार आया तो राम जी सोचने लगे और कहने लगे, बोले महादेव, हम में और आप में संसार समझता कि कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन एक चालाकी आपने कर दी भोले बाबा। कैसे कर दी? कैसे? राम जी बोले, क्या? आप महावीर बड़े, ये है भोलेनाथ का डमरू। क्या बात? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वाह बेटे वाह। भगवान राम सोच रहे कह रहे हैं, क्या? आप महावीर बड़े, आप बड़े हैं हमसे। कैसे? कैसे? आप महावीर बड़े, वीर रघुवीर से। लेकिन बोले बाबा, जब आप हनुमान बन करके आए तब आप महावीर बड़े, वीर रघुवीर से। शुक्ला जी, मेरा जन्म खीर से तो आप जन्मे खीर से। राम जी कह रहे हैं, अगर मेरा जन्म खीर से हुआ है तो तुम्हारा भी जन्म खीर से हुआ है, क्योंकि जो भाग कैकई का चीन लेकर के उड़ गई थी, उसी भाग से श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ है। तो मेरा जन्म खीर से तो आप जन्मे खीर से। और इतना ही नहीं, सूर्य कुल देव हमारे। क्या बात? भगवान राम के कुल गुरु हैं, कुल देवता हैं सूर्य देव। तो सूर्य देव को हनुमान जी ने क्या किया? क्या? सूर्य कुल देव हमारे तुमने गुरु बनाए। आपने उनको गुरु बना लिया, लेकिन सुनिए, सूर्य कुल देव हमारे तुमने गुरु बनाए। तो इधर पाए 3 माताएं हम, अगर मेरी 3 माँ है, पाए 3 माताएं हम, तो आप अरे पिता 3 पाए। अगर मेरी 3 माँ
आपके 3 पिता हैं, हाँ, शंकर, सुवन, केसरी नंदन, पवन पुत्र हनुमान। तो भगवान राम विचार कर रहे हैं, बोले क्या? इन सब बातों में तो हम लोग बिल्कुल समान नजर आ रहे हैं, हाँ, लेकिन एक काम में आपने गड़बड़ी कर दी भोले बाबा। क्या? जब आप हनुमान बन करके आए तो मैं तो अकेला आया, लेकिन आपने क्या किया? क्या? रमा संग लाया नहीं। राम जी का जन्म हो जाने के बाद 9 साल बाद सीता जी का जन्म हुआ है। हाँ, तो राम जी कह रहे हैं, क्या? रमा संग लाया नहीं भोलेनाथ मैं तो अकेला ही आ गया, लेकिन आप रमा संग लाया नहीं भोलेनाथ में, पर आए धरा पर आप माँ के साथ में, आए धरा पर आप माँ के साथ में, आए धरा पर माँ के साथ में। आखिर आपने ये चालाकी क्यों कर दी? हाँ, मैं तो अकेला आ गया, लेकिन आप माँ को पूंछ बना के अपने साथ ले आए। हाँ, आप माँ के साथ पैदा हुए हैं। हाँ, एक काम और देखें, उन्होंने कहा, क्या? बोले प्रभु इतना ही नहीं, एक गड़बड़ी और कर दी आपने। क्या? जब आप हनुमान बन करके आ गए, कंचन सी काया आपकी, भूधराकार शरीरा। आपका जो शरीर है, आपकी काया है, वो कंचन सोने के जैसी है। लेकिन मेरी कि कंचन सी काया पाई, पर मेरा वर्ण नीला। लोग मुझे नीलांबुज कहते हैं। एक जगह राम जी का नाम लिखा है नीलमणि, और मेरी काया भी नीली है। तो कह रहे हैं कि कंचन सी काया पाई, मेरा वर्ण नीला, तो लील गए सूर्य को भी क्या है बाल लीला। आप सूर्य को ही लील गए। जो हमारे कुल गुरु हैं, जो आपके गुरु जी हैं, उनको ही आप लील गए। तो भगवान राम ने भोले बाबा से एक सवाल कर दिया। क्या? बोले महादेव, जब हम अवतार लेकर आए और आप आए, तो एक काम और हो गया। क्या? क्या? मैं छोड़े चक्र आया। क्या बात है? मैं अपना चक्र छोड़ के आ गया। लेकिन आप जब माता को साथ में लाए, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? मैं छोड़े चक्र आया, तो आप लाए ना त्रिशूल क्यों? और जहां क्यों लग जाए वहां विशेष बात होती है। बिल्कुल। मैं छोड़े चक्र आया, तो आप लाए ना त्रिशूल क्यों? और प्रभु, मैंने गरुण छोड़े, आप नंदी गए भूल क्यों? मैं अपना वाहन गरुड़ नहीं लाया, तो आप नंदी को काहे भूल आए? अरे आप खाली हाथ आए। क्या बात? आप खाली हाथ आए, तो खाली हाथ मैं। आप खाली हाथ आए, खाली हाथ मैं, पर आए धरा पर आप माँ के साथ में। आए धरा पर आप माँ के साथ में। आए धरा पर आप माँ के साथ में। एक टुकड़ा और जोड़ रही हूँ, जरा सुने आप। सुन गए। एक समानता और मिल रही है। क्या? राम जी सोच रहे हैं क्या? प्रभु एक काम और हो गया। क्या? मैंने सीता त्यागी त्यागा। अगर मैंने अपने सीता का परित्याग किया, तो आप भी पीछे नहीं रहे। मैंने
सीता त्यागी त्यागा आपने सती को, शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अब नाही। मैंने सीता त्यागी त्यागा आपने सती को, लेकिन महादेव विधवा बनाया प्रभु आपने रति को। आपने कामदेव की पत्नी रति को विधवा बना दिया। एक लाइन और कही उन्होंने, क्या? बोले जब मेरा जन्म हो गया तो 9 साल बाद सीता आई, यानी पहले मैं आया सीता पीछे आई, लेकिन पीछे आना आगे जाना, क्या बात? सीता मेरे बाद में आई है लेकिन मेरे आगे ही चली गई, धरती में समा गई वो। पीछे आना आगे जाना था श्रीमती को। दादा, पीछे आना आगे जाना था श्रीमती को, लेकिन आपने क्या किया? क्या? पीछे चली माँ आगे कर लिया पति को। आपकी जो अर्धांगिनी है माता सती, वो पीछे हो गई, आपको आगे कर लिया, यानी वो पूंछ बन गई, आप वानर बन गए। आपके सहारे बना रघुनाथ मैं, आपके सहारे बना रघुनाथ में, तो आए धरा पर आप माँ के साथ में। आए धरा पे आप माँ के साथ में, आए धरा पे आप माँ के साथ में। इतने से भी मन नहीं माना, एक चालाकी और कर दी आपने। राम जी कहने लगे, अंतिम पंक्तियां सुनिए भैया जी। हरि हमें कहते सभी, क्योंकि मैं हरि का अवतारी हूं, भगवान राम, सब लोग मुझे हरि कहते हैं, लेकिन आपको हरि हमें कहते सभी, आप कहते हर हैं। आप हर हैं, हम हरि हैं, और हर में केवल 2 ही शब्द हैं, हा और रा, और हरि में एक बड़ी की मात्रा ज्यादा लग रही है। तो इधर मैं बड़ा हूं, आप छोटे हैं, लेकिन जब परिवर्तन हुआ तब हरि हमें कहते सभी, आप कहते हर हैं, लेकिन प्रभु वानर बने जब आप, तो हम बने नर हैं। आप बड़े बन गए, हम छोटे हो गए। वानर में ज्यादा अक्षर हैं और नर में केवल 2 ही बचे। तो वानर बने आप, अरे हम बने नर हैं। तो मंदिर के सामने, जहां पर भी राम का मंदिर होता है, मंदिर के सामने कुटी बने आपकी, द्विवेदी जयकार कली में आपके प्रताप की। और ऐसा क्यों है? आप मुझे पूजे पूजूं, आप मुझे पूजे पूजूं, झुका माथ मैं। क्या बात? आप मुझे पूजे पूजूं, झुका माथ मैं, तो आए धरा पर आप माँ के साथ में। आए धरा पर आप माँ के साथ में, आए धरा पर माँ के साथ में, आए धरा पर आप माँ के साथ में। बोलिए प्रभु रामचंद्र की जय। बोलिए आनंदेश्वर बाबा की जय।